सपनों की उड़ान टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि जो अभी सब तरफ एलआईसी में, हर पॉलिसी कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, इसका क्या कारण है, ये बहुत लोगों के मुझे कॉल आ रहे थे, सर इस पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज हम ये जानने वाले हैं कि आने वाला जो समय है, ये क्या चेंजेस होने वाले हैं। इसका अपन एक जो न्यूज़ आई थी इकोनॉमिक्स टाइम्स में, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए दोस्तों। आपको नए जो भी जानकारी आएगी आपको मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, आपका स्क्रीन शेयर किया है मैंने, उस पर आपको दिख रहा है इकोनॉमिक टाइम्स का एक वेल्थ करके एक न्यूज़पेपर है। उस पर एक एडिशन में उसमें दिखाया हुआ है कि हायर रिफंड ऑन प्री मैच्योर एग्जिट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज आईआरडीआई इंट्रोड्यूस द न्यू सरेंडर वैल्यू रूल, चेक हाउ मच यू विल बी गेट। दोस्तों, ये जो सारा जो आज जो प्लान चेंज हो रहे हैं, प्लान चेंज हो रहे हैं, इसका जो मेन जो मुद्दा है ये यही पैरामीटर्स में आता है। क्योंकि आईआरडीए का बोलना है कि पॉलिसी होल्डर को 1 साल के बाद में अगर उसको पॉलिसी सरेंडर करना है तो उसको सरेंडर करते आनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए ही ये सारे प्लान जो है वो चेंज होने वाले हैं। अब इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं अपन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको भी अंदाज़ा आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, इफ अ पॉलिसी होल्डर वांट टू एग्जिट हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग दिस इंटेल ईयर्स, यानी 1 साल के बाद में अगर उसको जाना है, इसमें से एग्जिट होना है, वी विल गेट द हायर रिफंड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी नाउ, यानी हायर उसको रिफंड दिया जाए। तो अभी होता क्या है कि आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि कुछ खर्चा रहता है, एजेंट का कमीशन रहता है या और कुछ भी चीज़ें रहती है। तो उसकी वजह से एजेंट्स की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 3 साल पहले था, फिर 2 साल हो गया, सरेंडर नहीं करती आती थी क्योंकि उसमें कुछ बचता नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए, इसकी वजह से ये जो प्लान है अभी इसमें चेंजेस करना उनको संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपको मालूम है कि सारा जो खर्चा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो अभी इसमें क्या हो सकता है ये आप अंदाज़ा आपको आ जाएगा। देखिए, उनका बोलना है कि पॉलिसी होल्डर गेट अ पार्ट ऑफ दिस प्रीमियम बैक इवन इज एग्जिट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद में उसको उसका जो पैसा है भरा हुआ उसको सरेंडर वैल्यू उसको देनी चाहिए। दिस विल बी इंडेड ऑफर फॉर लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर, यानी कस्टमर का पूरा हित इसमें देखा गया है और उसको सरेंडर करते आनी चाहिए। इसके बहुत सारे कंप्लेंट गए थे दोस्तों आईआरडीए में, गवर्नमेंट की तरफ की बहुत लोगों के पैसे फंसे हुए हैं और वो नहीं मिलते थे। फिर अभी पुराने इसमें तो रूल नहीं था, इसलिए पुराने पॉलिसी का तो वो कर नहीं सकते हैं। फिर अभी यहाँ से जो नए कस्टमर आएंगे उनको 1 साल के बाद में सरेंडर वैल्यू देना पड़ेगा। इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या होने वाला है। हाउ विल बी कैलकुलेटेड, हाउ मच विल बी द पॉलिसी होल्डर गेट बैक इज अ पैरामीटर एग्जिट। अगर 1 साल के बाद में वो करता है इन सरेंडर तो उसको कितना मिलेगा, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा इस पर। इन मास्टर सर्कुलर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस डेटेड 12/24 को आया था ये सर्कुलर। पेड सम एश्योर्ड ऑल कंडीशन कवर्ड एंड, ये सारा सरेंडर वैल्यू के लिए बताया हुआ है दोस्तों। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि प्लान चेंज नहीं हो गए, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हो जाएगा। कैसा, कमीशन कम हो सकता है, या फिर उसका क्या नॉर्म्स रह सकती है, या फिर हर साल 10-10% ऐसा दे सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, इस पर क्या होता है क्या नहीं होता ये हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर सरेंडर वैल्यू देना है तो ये उनको करना ही पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ कि लाइफ एज अ पॉलिसी होल्डर पेज एनुअल प्रीमियम 50,000। देखिए दोस्तों, अगर कोई कस्टमर 50,000 रुपये का प्रीमियम भरता है 10 ये साल के लिए, समेश्वर 5 लाख, तो नाउ आफ्टर 4 ईयर ही वांट टू एग्जिट दिस पॉलिसी, तो एक्नोज बोनस 40,000 टिल नाउ ही इज प्रीमियम 2 लाख इन 4 ईयर। तो अंडरस्टैंड द हाउ मच विल बी गेट, यानी उसको कितने मिलेंगे। अगर कोई कस्टमर ने 50,000 रुपये भरे हैं, 10 साल की पॉलिसी है और उसने 4 साल पैसे भरे हैं, तो फिर उसको कितने पैसे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द अर्लियर रूल्स 50% ऑफ टोटल प्रीमियम मस्ट बी पेड इफ पॉलिसी सरेंडर बिटवीन द 4th-7th ईयर। ये तो अपना रूल पहले का है। अभी इसमें देखिए देखिए कोई 50,000 का प्रीमियम भरता है
और 10 साल का उसका ये है। तो उसको 7% का एक क्लॉज लगता है। देखिए अभी इसमें आपको पूरा दिख जाएगा सब है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी ये कैलकुलेशन सब दिया आपको, स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको सब ध्यान में आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू कितना है, पेड अप सम एश्योर्ड, एक्रूइंग बोनस। तो दोस्तों इसमें बोनस भी कैलकुलेट करने का प्रावधान दिया हुआ है। अगर ये ऐसा होता है तो ये कस्टमर के लिए बहुत बड़ी फायदे की चीज़ होगी दोस्तों। ये जो रूल आने वाला है ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो रूल आने वाला है ये बेनिफिट ऑफ पॉलिसी होल्डर का है दोस्तों, और ये अच्छी चीज़ है, ये होनी भी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए आज तक जो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6-6 महीने पैसे भरे हुए, 1-1 साल पैसे भरे हुए, उनके पैसे आज भी LIC में पड़े हुए, और वो LIC के नाम से निगेटिव बाहर फैलाते हैं। ये चीज़ होनी ही चाहिए, और ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट रहेगा हमारे सारे पॉलिसी होल्डर के लिए और हमारे एजेंट भाइयों के लिए। क्योंकि क्या होगा, हमारे अगर कस्टमर्स का पैसा उसको टाइम पे काम आता है तो वो भी भविष्य में अपने साथ वापस जुड़ सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर वो कम पैसे दे के सरेंडर कर रहा है तो बाद में वो अपने नाम से चिल्लाता है दोस्तों, LIC के नाम से चिल्लाता है, और इसका जो इम्प्लीमेंट होता है अपने बिजनेस पे वो डाउन जाता है। तो मेरा बोलना है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों ये बहुत अच्छे चेंजेस है, इसको एक्सेप्ट करिए आप, क्योंकि एक्सेप्टेबल चेंजेस है, बहुत काम की चीज़ है। और अगर उन्होंने बोनस का कुछ परसेंटेज भी अगर पकड़ लिया तो मैं बोलता हूँ सच में ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा LIC एजेंटों के लिए, हर लाइफ इंश्योरेंस एजेंटों के लिए ये ब्रह्मास्त्र होगा अगर बोनस दिए रहेगा तो। क्योंकि बोनस ऐसा भी कैलकुलेट हो रहा है, और अगर उसका बोनस 2 साल भरा है और अगर वो बोनस उसमें कैलकुलेट करते हैं तो और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और पॉलिसी होल्डर को बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। इसमें क्या होगा, प्रीमियम फिर बढ़ाने का कुछ ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। और LIC एजेंटों का जो भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ने ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से जो प्रीमियम भर रहे हैं लोग, उनका क्या, आज तक कितने लोगों के 2-2 लाख रुपए 1-1 साल 2-2 साल भरे हुए दोस्तों वो निकल नहीं रहे। तो मेरा ये जो आज का जो प्लान चेंजेस का जो आने वाला है रूल, बहुत अच्छा रूल रहने वाला है दोस्तों। और आप यानी प्लान भी बहुत बढ़िया रहेंगे और कस्टमर के बेनिफिट के रहेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ रहने वाली है दोस्तों, कोई विषय नहीं है। और अभी 30/9 तक तो आपके पास प्लान है ही, आप ये बेच सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कोई घबराने का काम ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो रूल्स चेंज होने वाले ये अपने पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत काम के रहने वाले। ये देखिए आखिरी एक लाइन है वो आपको बताता हूँ, विल द न्यू सरेंडर वैल्यू रूल अप्लाई फॉर एग्जीक्यूटिव इंडोमेंट पॉलिसीज। यानी ये जो न्यू रूल रहेगा ये पुराने पॉलिसी के लिए लागू रहेगा या नहीं। द स्पेशल सरेंडर वैल्यू रूल विल बी अप्लाई फॉर ओनली न्यू इंडोमेंट पॉलिसी, जो भी नए जो पॉलिसी इंडोमेंट आने वाली है उसको लागू रहेगा। सेज सतीश्वर BMD इन CO बंधन लाइफ इंश्योरेंस, द न्यू सरेंडर वैल्यू इज नॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय IRD विल बी अप्लाई फॉर primarily new endowment policy issued after the implementation of guideline से राकेश गोयल, डायरेक्टर ऑफ provisions.com। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो रूल लागू रहेंगे ये सिर्फ नए जो पॉलिसी आएंगी उसके लिए ही लागू रहेंगे, पुरानी पॉलिसी को जो पहले का रूल था वही लागू रहेगा। क्योंकि जो भी चेंजेस आते हैं वो नए रूल्स के हिसाब से, नए जो प्रोडक्ट आएंगे उसके हिसाब से आएंगे, और उसके फॉर्म्स भी चेंज हो गए, उसका नॉर्म्स भी चेंज होने वाले हैं, सब बातें हैं। तो जो भी रूल्स आएंगे वो नए पॉलिसी होल्डर के लिए रहेंगे, जो नए कस्टमर आएगा 30 तारीख के बाद में, 30/9 के बाद में उसके लिए रहेगा। दोस्तों आपको अभी मैंने जो जानकारी दी है ये तो आपको ध्यान में आ गई है, और कुछ भी रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन घबराइए मत, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा करेंगे। LIC जो भी गवर्नमेंट चेंज ला रही है वो अपने पॉलिसी होल्डर के हितों के लिए ला रही है, और उसमें जो भी डिसीजन आएगा वो अच्छा ही होने वाला है अपने लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए रूल्स के हिसाब से, जो भी कुछ नए चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय LIC।